विवादित पीठाधीश्वर यति नरसिम्हानंद ने हिंदुओं को हथियार की जरूरत की वकालत करके नए विवाद को जन्म दे दिया है। नरसिम्हानंद का दावा है कि हिंदू खतरे में हैं और सुरक्षा के लिए उनके पास हथियार होना जरूरी है। सवाल यह है कि ऐसे बयान क्या सुर्खियों में बने रहने के लिए वो दे रहे हैं और क्या उन्होंने हिंदुओं की रक्षा का ठेका लिया है? अब तो हिंदू अपने घर, अपने परिवार, अपने अस्तित्व को बचाने की सोचे। गाजियाबाद के शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी ने विवादों की एक नई फाइल खोल दी है। वो चाहते हैं कि पूरे देश में हर हिंदू के घर में लाइसेंसी हथियार हो। यति नरसिम्हानंद ने अपने खून से इसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में भारत में इस्लामिक जिहाद की बढ़ती चुनौतियों का जिक्र करते हुए मांग की गई है कि आत्मरक्षा के लिए हिंदुओं को आर्म्स लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान किया जाए। यति नरसिम्हानंद को ये लगता है कि भारत में हिंदू खतरे में हैं, आतंकवाद उन्हें कुचल सकता है, इसीलिए हिंदुओं को हथियार रखना जरूरी है। अब तो हिंदू अपने घर, अपने परिवार, अपने अस्तित्व को बचाने की सोचे और ये तभी संभव होगा जब हर हिंदू के घर में आतंकवादियों से लड़ने लायक शस्त्र होंगे। इसके बिना अब हिंदू बच नहीं सकेगा। मेरी मां और महादेव से प्रार्थना है, सारे हिंदू अपने सारे राजनीतिक स्वार्थों को छोड़ दें, जातिगत अहंकारों को छोड़ दें और संस्थागत अहंकारों को त्याग दें। अपने घर, अपने परिवार, अपने अस्तित्व के लिए खड़े हो जाएं। हिंदुओं के शस्त्र रखने की दलील के पीछे कुछ संत सनातन धर्म की भी दलीलें दे रहे हैं। पंचदश नाम जूना अखाड़ा के संत महंत नारायण गिरी भी यति नरसिम्हानंद के समर्थन में कूद गए हैं। शस्त्र और अस्त्र रखना जरूरी है। मान लीजिए कि शास्त्र में अपना भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी, और शस्त्र जो है विशेष रूप से अपना रक्षा करने के लिए। यति नरसिम्हानंद का विवादों से पुराना नाता रहा है। उनके बयान को लेकर पूरे देश में पहले प्रदर्शन भी हो चुका है, लेकिन हिंदुओं को खतरा और हथियार की जरूरत बताने वाले नरसिम्हानंद को अपनी इस मांग पर कुछ संतों का समर्थन भी मिल गया है। विधर्मी जिस प्रकार से हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं वो चिंता का विषय है। कश्मीर में, केरल में, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं किसी से छुपी नहीं है। वो विधर्मी हिंदुओं को हमेशा काफिर समझते हैं, हिंदुस्तान में खाते हैं और विधर्मी गुण पाकिस्तान का गाते हैं। तो ऐसे समय में हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सकता है। महाराज जी ने जो कहा है परम सत्य है। हाल के दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की कई ऐसी बदरंग तस्वीरें सामने आई जिनमें हिंदू समाज को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में हिंदू दमन के लगातार शिकार बन रहे हैं, लेकिन देश में हिंदुओं के खतरे में होने और रक्षा के लिए हथियार लाइसेंस देने की बात करके यति नरसिम्हानंद ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। उन्हें शायद ये पता नहीं कि देश में कानून का राज है और हर नागरिक, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सबकी हिफाजत का काम प्रशासन करता है। ऐसे में यति नरसिम्हानंद की हिंदुओं को हथियार रखने वाली दलील बिना सिर पैर वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।